the lot of money is saved in purchase of raw materials and other things which are needed for operations. तो ये अलग फ़ायदा है, कैश डिस्काउंट मिल जाता है. अवेलिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, जब आपके पास अच्छे से अच्छा वर्किंग कैपिटल है तो आपके पास कोई भी ऐसा मौका आता है कि जिससे अधिक से अधिक आप फ़ायदा ले सकते हैं, तो इमीडिएटली आप उस मौके को इनकैश करा सकते. फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आपको अचानक रॉ मटेरियल बहुत अच्छे टर्म्स एंड कंडीशंस मिल जाते हैं, जैसा कि आपको भविष्य में मिलने वाला नहीं है, तो आप क्या करेंगे? इसके लिए आप क्या करेंगे, जब आपके पास अच्छा वर्किंग कैपिटल है तो आप तुरंत उस अपॉर्चुनिटी को इनकैश करा लेंगे और इस तरह से आपके प्रोडक्शन के फ़ायदे जो है, आपके ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ के फ़ायदे जो है बढ़ जाएंगे. ये एक दूसरा फ़ायदा है अवेलिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी. एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन which has sufficient amount of working capital, when it gets the opportunity, it try to encash the opportunity, which in turn improves the profitability of the business, the strength of the business. Next one is good relation with the employees. You know, the employees, those who are working in the organizations, they have also some expectations from the business. If the employees' dues are cleared on time, means their wages and salaries paid on time, other benefits which they are deserving, if that is paid on time, means that increase the trust and confidence of employee in the business organization where the employee is working. So this way, when the employees dues are clear, the relationship of management and its workers improves, and when it improves, means a smooth working of business is possible. Otherwise, you know, when the working capital problem is there and dues are not cleared on time, you know, their morale will be down, they will not work with efficiency, and even sometime management and the employees are coming in front of each other. So due to that, strikes and lockouts, you are understanding, that may cause loss to the business. तो ये बताया गया हाँ, गुड रिलेशन विद द एम्प्लॉइज. किसी भी बिजनेस के सफल होने में उसके एम्प्लॉय के साथ उसका अच्छा संबंध बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. तो जब आपका वर्किंग कैपिटल, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग कैपिटल अच्छा है, तो अपने एम्प्लॉयज़ का ड्यूज भी समय से पे करता है, दे पाता है, और इस तरह से एम्प्लॉयज़ से उसका संबंध अच्छा होता है, रिलेशन अच्छा रहता है, जो कि बिजनेस के लिए फ़ायदेमंद है. टाइमली पेमेंट ऑफ डिविडेंड. You know, those who have invested their money in the business, they are called shareholders. So those who have invested their money, they have expectation along with the growth in their investment, they need dividend and the payment of dividend on time. So how the dividend can be paid on time? If the liquidity position of the business is good, then the dividends are cleared immediately. So फॉर टाइमली पेमेंट ऑफ डिविडेंड मीन्स जो कंपनी के अंशधारक हैं, मालिकान हैं, उनके इन्वेस्टमेंट पे जो लाभ उनको देना है, लाभांश उनको देना है, उस लाभांश को समय से पे किया जा सकता है. जब बिजनेस की लिक्विडिटी, बिजनेस में तरलता अच्छी होगी, मतलब कैश का पोजीशन बढ़िया रहेगा, तो बिजनेस समय से जो है डिविडेंड दे पाएगा, और ये बिजनेस के रेपुटेशन को बिल्ड करता है. इस तरह से वर्किंग कैपिटल का बहुत ही एक अपना महत्व है, रोल है बिजनेस के लाइफ में, और इस तरह से ये कंट्रीब्यूट करता है वर्किंग कैपिटल. नाउ यू हैव टू सी द फैक्टर्स इफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल. सो फैक्टर्स इफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल मीन्स वो कौन कौन से कारण हैं या कारक हैं जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को डिसाइड करते हैं. किसी भी बिजनेस में वर्किंग कैपिटल का एक अपना इम्पॉर्टेंस है, और इसलिए वर्किंग कैपिटल को का अरेंजमेंट करते समय इन पॉइंट्स को हमेशा ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि ये फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं वर्किंग कैपिटल को. सो हियर यू कैन सी फैक्टर्स अफेक्टिंग working capital, factors affecting
वर्किंग कैपिटल। तो आप देख सकते हैं यहाँ फैक्टर्स इफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। The working capital requirements of any business enterprise depends on certain factors. First one is, that is nature of business. First, nature of business. Nature of business you are understanding, as I have already said, those business concerns which are manufacturing business concerns. So their considerable working capital they want to arrange, because they have to purchase raw material and they have to stock the raw materials, they have to invest in work in progress, okay, and means up to finished goods. When the production cycle takes place, the span of time is there, and for that period of time continuous investment is needed. When that period of time ends, after that only that investment is changed in form of cash. So here the nature of business, it is said that manufacturing firms requires considerable amount of working capital, as they have to build the stock of raw material and the finished goods. On the other hand, if we see that the public utility concerns require less working capital, because they don't have the inventory, they are not required to maintain inventory. Public utility concerns, you are understanding, means which are engaged in providing services. Means you can understand here nature of business. If the business is having a nature of production, manufacturing, they have to stock the goods, they require larger amount of working capital as compared to those business concerns which are working in providing services. Means such type of business concerns like public utility concerns require less amount of working capital. What you can understand here, if a business is of production nature which is having manufacturing, then it requires larger amount of working capital as compared to those which are working under public utility concerns or which are engaged in service providing. आप समझ चुके होंगे पहला पॉइंट, बिजनेस का नेचर क्या है। अगर वो उत्पादन से रिलेटेड है तो उसमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है। अगर वही बिजनेस पब्लिक यूटिलिटी मीन्स जो लोग के उपयोग की जो सेवाएं देने में लगे हुए हैं, जैसे मान लीजिए सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें वर्किंग कैपिटल कम है। वाटर सप्लाई वर्किंग कैपिटल कम लगेगा, क्योंकि इमीडिएटली क्या होता है, कैश में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें जो है कम खर्चे लगते हैं और इसलिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट यहाँ कम है। सेकेंड पॉइंट है दैट इज साइज ऑफ बिजनेस। साइज ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस आप समझ सकते हैं कि वो बिजनेस कंसर्न्स जिनका ऑपरेटिंग साइकिल लंबा है और अंडरटेकिंग्स में ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट्स है, वहाँ वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है एज कंपेयर टू स्मॉल फॉर्म्स। मीन्स दोज बिजनेस कंसर्न्स which are operating at large scale, whose operation cycle is larger, there the requirement of working capital is more as compared to the small business concerns which are operating at small scale, which have small operating cycle, they requires less amount of working capital.
क्लियर है बिजनेस की साइज? आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग बिजनेस की साइज. बिजनेस की साइज और साइज ऑफ बिजनेस आप समझ सकते हैं कि जो बिजनेस बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं और जिनका ऑपरेशन साइकिल लंबा है उसमें उतना ही ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, और जिसका ऑपरेशन साइकिल छोटा है वहाँ छोटा वर्किंग कैपिटल चाहिए. तो इसलिए बताया गया है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेटिंग एट लार्ज स्केल रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ working capital as compared to those who are operating on small scale. So third one is that is manufacturing cycle, size of business, manufacturing cycle. Manufacturing cycle. So manufacturing cycle, it is said the business concerns whose operating cycle is manufacturing cycle is longer, they require larger amount of working capital, because in production of goods and services long time is taken. So larger the time of manufacturing, larger the requirement of working capital, and opposite to that, if the smaller the this cycle of manufacturing, the lesser the amount of working capital. Means वो बिजनेस कंसर्न जिनका जो है उत्पादन साइकिल, उत्पादन का जो चक्र है वो अगर बहुत लंबा होता है तो उसमें ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, बिकॉज जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे पैसे लगने ज़्यादा होते हैं, तो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है. अपोजिट उसके जो भी बिजनेस कंसर्न्स ऐसे हैं जिनका उत्पादन साइकिल, उत्पादन चक्र छोटा है, उनके पास छोटे वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है. नेक्स्ट वन इज रैपिडिटी ऑफ टर्नओवर. रैपिड of turnover. So rapidity of turnover, here it is said those business concerns which are increasing their turnover, means they are making sales faster and they are converting that in form of cash, means larger the turnover, the smaller the amount of working capital, means efficiency of working capital will increase. Okay, the business firms require comparatively small amount of working capital if they buy goods and services on credit and sells them in form of cash. So on the other hand, if the purchase in cash and sells in credit, the amount, here you have to see rapidity of capital or rapidity of turnover. Rapidity of turnover means speed with which the amount of working capital is recovered, means investment, recycle, recover, reinvestment, means investment, ऑपरेशन, रिकवरी, रीइन्वेस्टमेंट, ये आपका बताता है रैपिडिटी ऑफ टर्नओवर. मीन्स हाउ क्विकली द इन्वेस्टमेंट इज चेंज इन फॉर्म ऑफ कैश, इट विल reduce the requirement of working capital. Once again I am telling, rapidity of turnover tells that those business concerns which are quickly changing their investment in form of cash, there the requirement of working capital is reduced. Means as compared to those business concerns which have slow turnover. Okay, means business concerns as quick as they are changing, they are produced in form of cash, means the same amount of money is available for utilization in business. So rapidity of turnover
रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को। रैपिडिटी ऑफ टर्नओवर क्या होता है? टर्नओवर होता है क्या कि जब आप जो पैसा लगा रहे हैं बिजनेस में, वर्किंग कैपिटल में, और फिनिश गुड्स बन रहा है, उसको कितना जल्दी सेल करके फिर उसको कैश में बदल रहे हैं। तो जितना तेज़ी से आप उसको कैश में बदलेंगे उतना जल्दी वही कैश आपको बिजनेस में यूटिलाइज करने के लिए फिर से अवेलेबल हो जाएगा। तो इस तरह से वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा। लेकिन अगर वही चीज़ आपका टर्नओवर जो है धीरे धीरे बनता है, मीन्स आप सेल कर रहे हैं, सेल करने में बहुत टाइम लगता है, उसके बाद रिकवरी में टाइम लगता है, तो उस पीरियड को फिलअप करने के लिए एडिशनल अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चाहिए, और इस तरह से क्या हो जाएगा कि आपका वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। एक बार और बताते रहे, व्हेन द रैपिडिटी ऑफ टर्नओवर टेक्स प्लेस इन द बिजनेस, इट मीन्स द इन्वेस्टमेंट इज क्विकली चेंज इन फॉर्म ऑफ कैश for further investment, requirement of working capital reduce, and if the time is taken to convert the investment again in form of cash, then the requirement of working capital increases. The next one is, that is terms of purchase and sell. Terms of purchase and sell. This also influence means आपके खरीद और बिक्री के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, तो इसके हिसाब से ये डिसाइड करेंगे आपको कितने वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है। दोज बिजनेस कंसर्न्स विच आर परचेजिंग गुड्स आर क्रेडिट बेसिस एंड अडॉप्टिंग द पॉलिसी टू सेल देयर प्रोड्यूस ऑन कैश बेसिस, देयर द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिड्यूस as compared to those who are purchasing on cash basis and selling on credit basis. आप समझ चुके होंगे इस चीज़ को। टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल, जो बिजनेस कंसर्न्स क्रेडिट पे परचेज करती हैं इसका मतलब उनको तुरंत पैसा नहीं देना है, और कैश पे सेल करती हैं इसका मतलब उनके पास पैसा तुरंत आ जा रहा है, तो इसका मतलब उनका वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट घट जाता है, कम हो जाता है। लेकिन उसके उल्टा जो ऑर्गेनाइजेशंस जैसे मान लीजिए कि परचेज करते हैं, कैश दे के खरीदती हैं और अपना प्रोड्यूस जो है वो क्रेडिट पे बेचती हैं, तो जो आपका स्पान ऑफ टाइम है, जो लेंथ ऑफ रिकवरी है, पीरियड ऑफ रिकवरी है, वो बढ़ जाता है। जब पीरियड ऑफ रिकवरी आपका बढ़ेगा तो उसमें नेचुरल उस समय को भरने के लिए एडिशनल अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो इसलिए यहाँ बताया गया है कि टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल ऑल्सो डिसाइड्स द रिक्वायरमेंट ऑफ working capital or affects the working capital requirement. Next one is credit policy. Credit policy. क्रेडिट पॉलिसी आप समझ रहे हैं कि कोई बिजनेस कंसर्न मीन्स दोज बिजनेस कंसर्न्स विच आर अडॉप्टिंग ए पॉलिसी टू कैश सेल, there the requirement of working capital will reduce, but those business organizations which are adopting credit policy means larger the tenure of credit, larger the requirement of working capital. मतलब आप समझ रहे हैं कि क्रेडिट पॉलिसी आप दूसरों को कितना समय के लिए उधार पे बेचना चाहते हैं। वो बिजनेस कंसर्न्स जो कैश सेल करती हैं उनके वहाँ वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। जो बिजनेस कंसर्न्स कम पीरियड के लिए क्रेडिट देती हैं उनके पास वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम होगी। लेकिन जो बिजनेस कंसर्न्स पूरा क्रेडिट पॉलिसी बनाते हैं कि हम कस्टमर्स को, बायर्स को पूरा क्रेडिट देंगे, तो उनको वहाँ वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, बढ़ जाएगी। इस तरह से अभी नेक्स्ट पॉइंट आपका है जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी क्या है कि जो आपका स्केल ऑफ जो ऑपरेशन है, जो आप इनपुट्स लेते हैं यूटिलाइजेशन के लिए, उनको कितनी एफिशिएंटली यूटिलाइज किया जा रहा है बिजनेस में।
तो अगर आपकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ज़्यादा है, नेचुरली आपकी सेविंग बढ़ जाएगी, मतलब जो है कास्ट ऑफ ऑपरेशन आपका रिड्यूस हो जाएगा। जब आपका कास्ट ऑफ ऑपरेशन रिड्यूस हो जाएगा तो वर्किंग कैपिटल को भी क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, उसकी रिक्वायरमेंट को कम कर देगा। मीन्स द एज अ रिजल्ट द वर्किंग कैपिटल इज रिड्यूस एंड द हाई प्रॉफिट मार्जिन एंड द फ्लो ऑफ रेगुलर इनकम फ्रॉम द सेल्स ऑल्सो रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। आप समझ रहे होंगे ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है। जो आपकी जो है जो उत्पादन की कुशलता है, कार्य की कुशलता है, जो वर्क हो रहा है वो कितना कुशल ढंग से किया जाता है। तो जब कार्य की कुशलता बढ़ती है तो क्या होता है, आपके लागत घटने लगते हैं। इसका मतलब जो रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट होगा वो भी घट जाएगा, जो वेस्टेज होंगे वो रिड्यूस हो जाएगा, तो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट मतलब कम होगी, मतलब ज़्यादा उत्पादन होगा उसी रॉ मटेरियल से। तो इस तरह से जब आपकी उत्पादन बढ़ती है और लागत घटता है तो इसका मतलब क्या हुआ, वर्किंग कैपिटल की एफिशिएंसी बढ़ गई। दूसरा, जब आपने कम लागत पे सामान को उत्पादन किया तो मार्केट में वो आप कम्पिटिटिव रेट पे बेच पा रहे हैं। जब आप अच्छे सामान को कम्पिटिटिव रेट पे बेच पा रहे हैं तो इसका मतलब कि आपके सामान की डिमांड मार्केट में बढ़ जाएगी। तो इससे क्या होता है कि एक तरफ तो आपकी सेल्स एफिशिएंसी इंप्रूव हो जा रही है, तो जब सेल्स एफिशिएंसी आपकी इंप्रूव हो जा रही है, लागत घट जा रहा है, तो इसका सीधा इम्पैक्ट क्या है, वर्किंग कैपिटल पे है। मतलब आपकी वर्किंग कैपिटल की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और इस तरह से वर्किंग कैपिटल की लागत भी कम हो जाएगी, कम लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है गुडविल ऑफ बिजनेस। सो गुडविल ऑफ बिजनेस मीन्स इफ अ बिजनेस इज वर्किंग विथ बेटर गुडविल। गुडविल ऑफ बिजनेस, बिजनेस की गुडविल आप समझ रहे हैं, रेपुटेशन जो आपका बिजनेस का है अगर वो अच्छा बना है, ठीक है ना, मार्केट में अगर बढ़िया रेपुटेशन है तो आपको इजी टर्म्स एंड कंडीशंस पे जो है जो शॉर्ट टर्म लोन्स अवेलेबल होंगे। मतलब जैसे बैंक से बारो करने जाते हैं, अगर आपका रेपुटेशन अच्छा है तो आसानी से बैंक आपको पैसा दे देगा, आपके फेवरेबल टर्म्स एंड कंडीशन पे दे देगा। तो इस तरह से कास्ट ऑफ बारोइंग रिड्यूस हो जाएगी आपकी, और इस तरह से आपका क्या होगा, जब कास्ट ऑफ बारोइंग रिड्यूस होगी तो पता है कि वर्किंग कैपिटल की अमाउंट जो है कम हो जाएगी। मतलब जब आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए जो पैसा आपने बारो किया उस पर इंटरेस्ट देना है आपको, और इंटरेस्ट कहाँ से देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं वर्किंग कैपिटल से। जो पैसा आपका जो तरलता है बिजनेस में उसी से आप इंटरेस्ट देते हैं। तो अगर मान लीजिए अच्छे टर्म्स एंड कंडीशंस पे आपको बैंक से लोन मिल जा रहा है तो नेचुरल है कि आप उसको कम ब्याज देंगे। जब कम ब्याज देंगे तो क्या होगा, आपकी वर्किंग कैपिटल कम लगेगी। इस तरह से वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट घट जाएगा। आपका रेपुटेशन अच्छा है तो मार्केट से क्रेडिट पे गुड्स मिल जाएंगे, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। नेक्स्ट दिया हुआ है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन प्लान। 9th point is growth and expansion. Growth and expansion plan. So growth and expansion plan की अगर हम बात करते हैं तो कोई ग्रोइंग और एक्सपेंडिंग फॉर्म्स रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल देन द स्टैग्नेंट फॉर्म्स। जब जो बिजनेस अपने बिजनेस को बढ़ाती हैं, एक्सपेंड करती हैं, उनके वहाँ वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा उनकी तुलना में जो कि स्टैग्नेंट है, मतलब जिसमें कोई ग्रोथ नहीं है, मतलब एक स्पीड से एक ही स्तर पे वो काम कर रही हैं, तो वहाँ वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। लेकिन जो बिजनेस कंसर्न्स अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे, ग्रो करेंगे,
वहाँ वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी. The next one is, that is seasonal variations. Seasonal variations. Here seasonal variation आप समझ रहे हैं कि working capital requirement of the business which are subject to the seasonal variations are comparatively high in a particular season. Seasonal variations आप समझ रहे हैं कि if in certain season the raw material is available, then you know the requirement of working capital increases, because at that time the raw material is purchased. Okay. So it depends on seasons also. Seasonal variations has greater influence on requirement of working capital. Even in a particular season, if it is easily and on cheaper terms and conditions is available, then raw material cost will means the working capital requirement will reduce. But if the seasonal variations are high, suppose the cost of raw materials and other things are changing, then in that season, that time the requirement of working capital will increase. The next one is cyclical fluctuations. Cyclical fluctuation. So under cyclical fluctuation, it is said that if the cyclical changes are taking place, that is in case of emergency, demand of working capital will increase, and the boom period there is need of larger amount of working capital. आप समझ रहे हैं, cyclical fluctuations are there, means when the all of a sudden the demand is increasing, requirement of working capital will increase, and when the demand is reducing, definitely the production will be slow and the requirement of working capital will decrease. So it is given here, cyclical fluctuation to the greater extent influence the requirement of working capital. So this way I think you have understood. In this video clip I have tried to explain you the types of working capitals, then the importance of working capitals, and after that factors influencing the requirement of working capital, or factors influencing working capital. So all these points I think you have understood, and if you have any problem you are facing, means you can send your comment to me, and I hope all of you will go through that this video clip. If you are continuously going and repeatedly if you see, I hope you will understand better. So I am ending this session. This lesson I think is complete, and further in next video, next lesson I will start. Thank you. Thank you.